हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये टाइम है आपके पजल का 500 सीरीज जो हमारी चल रही है, फोकस करके बनाई जा रही है एसबीआई पीओ को। एसबीआई पीओ को ही सारे पजल इसमें इंक्लूड है। ठीक है, शुरू करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहां पर आप पीडीएफ ले लेते हो। और अब तो हम वहां पर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM, 9 PM एंड 10 PM। ये हमारा टाइम शेड्यूल है जहां पर आपको डेली बेसिस पर 6 वीडियोस मिलती हैं। आप देख सकते हैं कौन सा पीओ का है। ये दोनों पीओ के स्लॉट हैं, ये दोनों मेंस के स्लॉट हैं, और ये दोनों क्लर्क के स्लॉट्स हैं। शुरू करते हैं। जो भी अदर टॉपिक्स हैं वो पैरेलली डल जा रहे हैं। स्लॉगिज्म का आपको देखना है तो 2-2 घंटे के 2 लेक्चर हैं और एक पूरी सीरीज है। स्लॉगिज्म बाय बैंकिंग पंडित प्लेलिस्ट डालिए तो पूरा आ जाएगा। ठीक है। और क्वाड्रेटिक वगैरह भी, नंबर सीरीज वगैरह भी पैरेलली डल रहे हैं। ठीक है, चलिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ब्लड रिलेशन का एक अच्छा सा वीडियो बनकर डलना बाकी है, बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा आपको। 7 पर्सन है स्टैंडिंग इन अ वर्टिकल लाइन फेसिंग वेस्ट 200 रनिंग रेस। अब ये वर्टिकल लाइन है बट हम वर्टिकल नहीं बनाएंगे, हम तो हॉरिजेंटली बनाएंगे। दे आर स्टैंडिंग इन अ सच अ वे दैट द पर्सन स्टैंड इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन इज वन। मतलब वन above the वन एंड above देन दैट इज द पोजिशन ऑफ टू एंड द सो ऑन। समझ रहे ना? मतलब जो टॉप पर बैठा है, जो टॉपेस्ट है, वो लेफ्ट पोजीशन से लेफ्ट पोजीशन पर बैठा है। दे आर स्टैंडिंग इन सच वे दैट द पर्सन स्टैंड ऑन द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इज वन ऑफ द पोजीशन एंड टू एंड द सॉन। ठीक है, मतलब एक लेफ्ट में बैठा है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, ऐसे करके है। मैक्सिमम यहां से मतलब ये ऐसे सुन रो हो रहे हैं, ऐसे करके बन जाएगा। चलो, यहाँ पहला बैठा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। ये वाले बाद वाले हैं, मतलब पहला यही है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 6, 7, 4, 5, 6, 7। ठीक। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंड बिफोर ई। अब देखो, ई से पहले सारे के सारे हैं तो ई का मतलब यहाँ आ जाएगा। ये कोई मतलब ही नहीं है ना। ई से पहले मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? सारे के सारे ई के तरफ हो तभी तो मैक्सिमम होगा। सी स्टैंड्स ऑन एन ऑड नंबर पोजीशन। कोई बात नहीं, सी हमारा ऑड पर है, लेट्स बाद में देखेंगे। ओनली 3 पर्सन, 3 पीपल स्टैंड बिटवीन ई एंड ए। 1, 2, 3। ए इधर आएगा। एफ एंड डी आर इमीडिएटली नेबर ऑफ ए। या तो एफ इधर है, या तो डी इधर है, या तो एफ इधर है, या तो डी इधर है। ऑड कौन सा बचा? या ये बचा, या ये बचा, बात की बात है। बी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी। लेफ्ट ऑफ जी मतलब जी इधर है और बी इधर है। द पोजिशन ऑफ जी फ्रॉम ई पोजिशन इज इक्वल टू डी पोजिशन फ्रॉम सी। मतलब ई की पोजीशन जी से जो है, मतलब ई और जी पास पास हैं, ऐसे ही सी और डी पास पास। देखो, सी ऑड पर भी आ गया। ऐसे ही बोला है सी और डी भी पास पास है, तो यस का मतलब ये हो गया डी इधर बैठा है और एफ इधर बैठा है। बन गई। सी डी ए एफ बी जी ई। देखो, C1 है, CDAFBGE। ठीक है, बिल्कुल सही बनी हमारी। 8 मित्र हैं। आयताकार मेज के चारों बैठे, इसमें से लंबी भुजाओं है और तीन तीन सीटें हैं। लंबी भुजा पर 3 सीटें हैं, छोटी भुजा पर एक सीट है। अच्छा, ऐसे करके हैं। इस वाले को आपको जैसे मन हो वैसे बना लो, बट मैं ज्यादा दिमाग लगाने के मूड में नहीं हूँ। कोई मतलब भी नहीं है। अब इसके लिए पूरा एक अलग ही डिजाइन क्रिएट कर दें लाइन का, तो वो मुझे समझ नहीं आया। अगर कोई चीज इजी बनने के बाद अगर टफ बन रही है तो क्यों करें? ऐसे ही बनते हैं ना। वे सभी केंद्रीय और सम्मुख है, सब इंसाइड है। आर और एस एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। आर एस के अपोजिट बैठा है, लेकिन ना तो लंबी भुजा के और ना ही अंतिम छोरों पर। क्या बोल रहा है भाई? 1 सेकेंड। लेकिन ना तो लंबी भुजाओं के किसी अंतिम छोर पर,
अच्छा, ना तो यहाँ पर बैठे हैं ये लोग, है ना, और ना ही छोटी भुजाओं, यानी बता दिया इन लोग ने एस और आर इधर है। चलिए, पी मेज के छोटे किनारों में से एक पर बैठा, या तो पी इधर है या तो पी इधर है। क्यू एम के ठीक बाई ओर बैठा है, एम के ठीक बाई ओर क्यू है, लेकिन मेज के एक ही तरफ नहीं बैठा है, दोनों मतलब डिफरेंट साइड्स। एक साइड्स पे नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर तो इधर मतलब एक साइड, यही यहाँ पर तो दो लोग आ नहीं सकते, मतलब इस साइड्स नहीं है या इस साइड्स नहीं है, एक साइड नहीं है। एम इधर है तो आर इधर है, एम इधर है तो आर इधर है, ऐसे बैठेंगे। एल आर ओ समान पंक्ति में है, एल आर ओ ये सारे के सारे क्या हैं, सेम रो में है। हटाओ। एन एल के, ये क्या आ जाता है बीच में, 1 सेकेंड। अब चले भी जाओ। एन एल के विपरीत और पी के ठीक दाएं बैठा है। एन एल के विपरीत मतलब एन एल के ऐसे बैठा होगा, और क्या बोला है, एन एल के विपरीत और एन के बारे में ही बोल रहा है। जब और आ जाता है तो वो पहले सब्जेक्ट के बारे में बोलता है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और पी के ठीक दाएं बैठा है, एन पी के ठीक दाएं बैठा है। पी इधर आया तो एन इधर आएगा, पी इधर आया तो एन इधर आएगा, चलो पी इधर आया तो एन इधर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार। पी इधर आया तो एन इधर आ गया, एन के सामने कौन था, एल इधर आ गया। अगर एल इधर आ गया तो आर इधर आएगा, ओ इधर आएगा, और एस इधर आएगा। अब क्यू के जस्ट लेफ्ट में एम चाहिए, क्यू एम इधर आएगा, एम से क्यू इधर आ जाएगा। हो गया। बैठाओ 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 बैठाओ, रखते हैं। सपोज पी इधर है, पी इधर है, पी से जस्ट राइट में एन है, एन इधर हो गया, राइट ही है ना, एन एल के विपरीत है और पी के ठीक दाएं है, ठीक है। और एन से जस्ट अपोजिट एल है, जहां एल है वहां आर और ओ आएंगे, तो इधर आर आएगा और इधर ओ आएगा, इधर ऐसा आएगा। क्यू एम के जस्ट लेफ्ट में क्यू है, एम के जस्ट लेफ्ट में एम इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, है ना। चेक करते हैं, एन के राइट में एस है, एन के राइट में एस, क्यू एम, एन एस क्यू एम, ओ आर एल, एन एस क्यू एम, ओ आर एल पी, पी ठीक है। चलो, हमारे 60 इधर हो गए हैं, आज हम 70 कंप्लीट करेंगे। चलिए बनाते हैं। 8 बॉक्सेस है, स्टैंड अबव अदर, 8 बॉक्सेस आर स्टैक वन अबव अदर, मतलब स्टैक बना हुआ है, 1 2 1 2 1 2, स्टैक्ड क्यू। लोअर मोस्ट पोजिशन इज अ नंबर 1 एट द सो ऑन, टॉप मोस्ट 10 होगा, 8 होगा, 8 है तो। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड बॉक्स, सी और बी के बीच में 3 है, विच इज केप्ट बिटवीन ए एंड ई, विच इज यानी बी, बी जो है वो ए और ई के बीच में हो सकता है, ई हो, ए हो, बी हो, ऐसे भी हो सकता है, इन कंसेक्यूटिव मैनर, ठीक है। बोथ सी इज, अब ऐसा भी है, ऐसा भी है कि ए दो छोड़कर बी हो या दो छोड़कर ई हो, ऐसा भी है ए ई दो छोड़कर ए हो और दो छोड़कर ए हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सी इज केप्ट एट वन ऑफ द ऑड पोजिशन, ये जो है वो ऑड पर है, बट नॉट केप्ट एट द वन, वन पर नहीं है, ऑड है, वन पर नहीं है। बॉक्स ए इमीडिएटली अबव बॉक्स बी, तो भाई ये फैक्ट हो गया कि दो वाली पोजीशन तो खत्म हो गई, है ना, एक एक ही है, दो हो ही नहीं सकते। क्या है, बॉक्स ए इज इमीडिएटली अबव बी। अब भाई ए इधर है तो E इधर होगा, ऐसे बैठे होंगे ये लोग, कंजेक्यूटिव बैठे हैं ना, ए और ई के बीच में बी है। ओनली वन बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन डी एंड द बी,
डी एक छोड़कर बी है। वेयर बॉक्स डी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स बी। वेयर बॉक्स डी इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो डी। लो, बी के नीचे डी है तो एक छोड़कर डी इधर आएगा, ऐसे बनेगा। बी के ऊपर ए है, कंसेक्यूटिव मैनर में ई उसके नीचे है, डी उसके और नीचे आ जाएगा एक छोड़कर। वेयर इज द बॉक्स डी इज अ केप्ट एट वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स बी, ठीक है। बॉक्स सी इज अ केप्ट बिलो बॉक्स डी। क्या बकवास है। डी के नीचे अगर ये आने वाला है तो भाई यहाँ से एक चीज और डिसाइड हो रही है कि बी के नीचे ही आएगा ये। 1 2 3 4, आई मीन 1 2 3 सी इधर आएगा। बॉक्स इज अ कैप बिलो बॉक्स। अगर डी के नीचे सी है तो बी के नीचे भी सी होगा ना, क्योंकि बी के नीचे ही डी है। 1 2 3 4 5 6 तो निकला है। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप बिटवीन ई एंड जी। ई तीन छोड़कर जी आएगा, बाद में चेक करेंगे। बॉक्स एफ कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स जी। जी के जस्ट नीचे हमारा एफ है। ओनली वन बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड जी। एच और जी के बीच में ए बॉक्स है, बट बॉक्स एच इज अ केप्ट एट वंस वन ऑफ द पोजीशन बिलो बॉक्स ई। ई के नीचे कहीं हमारा कौन है, एच है। इसका मतलब ई से नीचे ही जी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ई से 1 2 3 जी इधर आ जाएगा। जी से एक छोड़कर एच इधर आएगा। ज्यादा टेढ़ा हो गया ना, फोन आप लोगों को ज्यादा टेढ़ा करना पड़ रहा होगा। ज्यादा ये कर्व बन रहा है, 1 सेकेंड। ये ये क्या था। यहाँ पर एक छोड़कर यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, ए बी ई डी, एक छोड़कर सी। अब ये बोल रहा है ई के नीचे एच है, भाई ई के नीचे अगर एच है, एच से एक छोड़कर जी है, इसका मतलब ई से नीचे ही जी होगा। 1 2 3 छोड़कर मैंने यहाँ पर जी रख दिया। जी से एक छोड़कर एच है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये होगा 8। क्योंकि अब ये बताओ, एच इधर आएगा। 1 सेकेंड ना, अगर ये 1 हो जाए और अगर मैं टॉप पर 1 ले लूं तो 1 2 हो जाएगा। जो बोला गया है सी ऑड पर है, तो ये हो नहीं सकता। नीचे बिल्कुल बॉटम मोस्ट जो पोजीशन होगी वो 1 होगी। 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली कुछ नहीं है। जी से एक छोड़कर एच इधर आ गया। अब बचा कौन, जी के नीचे एफ है तो एफ इधर आ गया, बन गया। ठीक है। ए बी ई डी, ए बी ई डी, एच सी जी एफ, एच सी एफ जी एफ, ठीक है। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले रुक जाइए, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा टाइम है। आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 सेकेंड ना, थोड़ा ये चीजें रह जाती हैं जब इसमें वो कर देते हैं तो। चलो, यहाँ तक हो चुका है, इसको बनाते हैं, बनाओ भाई। हम्म, इसे क्या प्रपोजिशन ब्लू बॉक्स की, इसे इंग्लिश में पढ़ा था ना। 9 लोग हैं, एक त्रिकोणीय मेज के चारों ओर बैठे हैं। कोने में बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर सम्मुख हैं, और जो व्यक्ति किनारों पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। प्रत्येक किनारे पर 2 व्यक्ति हैं। किनारा बोला गया है ए जिसको, ठीक है। और लेकिन जरूरी नहीं इसे अच्छी क्रम में हो, ठीक है। ऐसे करके हमारा ट्रायंगल बना होगा। ये हमारा ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल के जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है, किनारों पर जो बैठे हैं ये लोग बाहर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जो ये हैं
कॉर्नर वाले वो इनसाइड देख रहे हैं। हम्म, चलो बनाते हैं। आर एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर अपने दोनों पड़ोसियों के दाएं बैठा है। अरे, आर इसके भी दाएं हैं और इसके भी दाएं हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, इसके भी दाएं हैं और इसके भी दाएं हैं, यानी एक इसके दोनों पड़ोसी कुल मिला के बताया कि हाँ क्या बताया गया है, इसके दोनों पड़ोसी अपोजिट साइड में है। आर एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर के दोनों पड़ोसी दाएं बैठे हैं। यू आर का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। यू आर का निकटतम पड़ोसियों में से एक है। ठीक। यू और पी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। यू तीन छोड़कर पी। टी पी के ठीक बाएं बैठा है। पी के ठीक बाएं हमारा टी है। लेकिन टी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा। किनारे मतलब एजेस। जो टी है वो हमारा किनारे पर नहीं बैठा है, तो ये कॉर्नर पर है। ओ एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एस के बाएं से दो छोड़कर ओ है। एन और ओ दोनों एक ही किनारे पर है। एन और ओ दोनों क्या है, सेम एजेस पर है। एजेस क्या एज है, सेम एज पर है। ठीक। देखो भाई, अगर मैंने टी इधर बैठाया तो पी इधर आएगा, पी का ये राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी इधर आएगा। समझ रहे हो, अगर मैंने पी इधर बैठाया होता तो अगर, 1 सेकेंड, टी कॉर्नर पे ना कि पी, अगर टी इधर बैठाया होता तो पी इधर आता। ये राइट लेफ्ट है। अगर पी इधर बैठा दोगे तो ये इसका राइट हो जाएगा, तो गलत हो जाता। ठीक है, हटाओ इसे, एक पोजीशन ही ले लेते हैं। पी इधर आएगा, पी इधर आ गया, टी इधर आ गया, तो पी इधर आ गया। पी से तीन छोड़कर यू है। 1 2 3 छोड़कर एक बार या तो यू इधर आ सकता है, या 1 2 3 या तो यू इधर आ सकता है। या तो हमारा यू इधर आ सकता है, या तो यू इधर आ सकता है। हाँ, इस वाले को ले लेते हैं। अब यू से, यू के पड़ोस में आर चाहिए। यू के पड़ोस में अगर आर इधर आया तो इसके ये कहां पर होगा, लेफ्ट हो जाएगा, नहीं आएगा इधर आर। आर, इस वाले को चेक कर रहे हैं, अगर आर इधर आता तो इसके तो राइट में है, इसके भी राइट में है, ठीक हो जाता। हम्म। आर से एक छोड़कर एम चाहिए, वो भी लेफ्ट साइड में, तो एम इधर आता, एक छोड़कर ये हो जाता, तो गड़बड़ हो जाती। देखो भाई, इस वाले को पहले चेक करेंगे जो गलत है। कलर हमारा बहुत बुरा सेलेक्ट करा है हमने। देखो, एक तो यू इधर है, इसको यहाँ रख लो। अब देखो, ये वाला यू रख लेते हैं कि अगर मैंने यू यहाँ लिया तो यू से पड़ोस में आर चाहिए। अगर आप आर यहाँ रखोगे तो यहाँ तो आप आर नहीं रख सकते, क्योंकि इस वाले के आप कहाँ बैठे हो, राइट में। इसके तो राइट में हो बट इसके लेफ्ट में हो, गलत हो गया। हमें दोनों के राइट में बैठना है। आर दोनों के राइट में बैठा है, तो यहाँ तो आर नहीं आएगा, और यू के पड़ोस में भी बैठना है, आर इधर आएगा। अब इसका भी राइट हो गया और इसका भी राइट हो गया, दोनों का राइट में आर हो गया, बिल्कुल ठीक बैठ गया हमारा आर। अब आर से, एम से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर आर है। अगर मेरा एम इधर बैठा, एम का लेफ्ट किधर होगा, एक छोड़कर आर। ठीक है, एम का लेफ्ट इधर होगा, बिल्कुल सही है, एम इधर बैठ गया, गलत तो नहीं हुआ फिलहाल। अभी तो देख लेते हैं, एन और ओ के लिए ये जगह बच रही है। एन और ओ के लिए ये जगह बच रही है। अब ओ से दो छोड़कर एस बैठाना है। एक दो छोड़कर एस इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
एस इधर आया तो एस के राइट साइड में 1 2 छोड़कर वो बिल्कुल सही बैठ गया। देखो इसका जो राइट साइड होगा वो इस साइड होगा, तो 1 2 छोड़कर ओ इधर बैठ गया, सही है। बचा कौन, क्यू बचा, क्यू इधर आ जाएगा। क्या कुछ गलत हुआ है? ध्यान से देखो। चेक करते हैं एक बार। ये वाली पोजीशन गलत होती तो इसका मतलब यू वाली, अगर एजिस पर यू आता तो वो गलत होता, यू इधर सही बैठ गया है। चेक कर लेते हैं एक बार, शायद कुछ। आ टी के राइट साइड में एन है। टी कहाँ है पहले तो टी ढूंढो, टी के राइट साइड में ओ आ गया हमारे। ओ से गलत क्यों हुआ ये? एम का लेफ्ट है ना। एम के राइट साइड में हाँ एक आ रहा है, सही है। कुछ छूट गया है क्या? एन ओ सेम एज पर है। प्रत्येक किनारे पर दो व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आर एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, आर अपने दोनों बड़े से दाएं। इसका भी राइट है, इसका भी राइट है, ठीक है। यू आर के निकटतम पड़ोसियों में से एक है। हाँ ठीक है। यू और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4, 1 2 3। हाँ। यू और पी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी पी के ठीक बाएं बैठा है, टी पी के ठीक बाएं बैठा है। ओ एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ओ एस के। अरे मैंने राइट बता दिया। ये गलत हो गया, ये राइट क्यों चेक कर रही हूँ यार, ये लेफ्ट है ना। ये लेफ्ट है। एस लेफ्ट बैठा है ना, तो ये गलत हो गया। पूरी पजल गलत हो गई हमारी। तो एस की पोजीशन अगर 1 2 छोड़कर एस इधर आ नहीं पाएगा। 1 सेकेंड। आर तो बिल्कुल सही बैठा है। अगर मैंने ओ इधर लिया होता और एन इधर लिया होता तो भी गलत ही नहीं बन पाता, ये गलत है ये। क्योंकि फिर आप 1 2 छोड़कर एस इधर भी नहीं रख पा रहे हो, 1 2 छोड़कर एस इधर भी नहीं रख पा रहे हो। अरे रख ही नहीं सकते, यहाँ तो गलत हो जाएगा। अगर एस इस साइड आएगा ना तो सही होता। 1 2 हो तो रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अगर एस इधर आ जाए तो फिर ओ इधर आएगा, ठीक है। एस का ये लेफ्ट हो जाएगा, 1 2 छोड़कर ओ इधर आ गया, बिल्कुल सही है। ओ से एन इधर आ गया, ठीक है। एम इधर था, आर किधर है, आर किधर था, आर इधर है, ठीक है। क्यू इधर आएगा। अब सही है, बिल्कुल ठीक बैठ गया ये। मैंने एस का राइट साइड ले लिया, वो गलती हो गई, ठीक है। ओ यहाँ होगा और राइट साइड में बनेगा ना, तो लेफ्ट साइड में बैठेगा, 1 2 छोड़कर ओ इधर आ गया, ठीक है। टी के राइट साइड में ओ है फिर एन है। टी के राइट साइड में ओ एन यू आर क्यू, ओ एन यू आर क्यू एम एस पी। एम एस पी बताओ, एक छोटी सी चीज ने पूरा पजल गलत कर दिया। और देखा ही नहीं वो कि राइट साइड में लेफ्ट साइड में है। चलिए। 12 person ABCD are sitting in the row. Row 2 is a behind the row 3 and in front of row 1. Wow, क्या बोल दिया इसने ऐसा। 12 person are sitting in the 3 rows. Row 2 is behind row 3। 3 के पीछे 2 है and in front of 1। यानी ये वाली पहली रो है, ये है ना, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। बढ़िया। देयर आर 3 person इन रो 1। अरे रो 1 में हमारे 3 लोग हैं। एंड 6 person इन रो 2, इसमें 6 person है। एंड 3 person इन रो 3, इसमें 3 person है। ओके। 3 person इन रो 3
आर इन फ्रंट ऑफ अ 3 पर्सन फ्रॉम। अच्छा, इसमें तो 6 है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? 3 पर्सन इन रो, दे 3 पर्सन इन रो 3 आर इन फ्रंट ऑफ अ 3 पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रो 2। अच्छा, ये इसके इस साइड से 1 2 3, ये ऐसे करके बैठे होंगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये ऐसे करके ऐसे बैठे होंगे, ऐसे। ठीक है, ये इन लोगों के सामने है। 3 पर्सन इन अ रो 1 आर बिहाइंड ऑफ द 3 पर्सन फ्रॉम अ राइट एंड ऑफ द रो 2। अच्छा, समझ आया। यहां से 3 लोग ऐसे बैठे होंगे। वाह, व्हाट अ पोजीशन। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, नाइस। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ के, मतलब के लेफ्ट में कोई नहीं है। लेफ्ट में कोई नहीं है, के एंड में या तो के इधर है, या तो के इधर है, या तो के इधर है। लेट्स सी कहाँ है। के इज एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे। जिसके भी पीछे बैठा है वो जे के इमीडिएटली लेफ्ट में है। मतलब के या तो यहाँ हो सकता है, या तो के इधर हो सकता है, और कहीं नहीं, इसमें नहीं हो सकता के, क्योंकि के किसी ना किसी के पीछे बैठा है। अब ये तो 1 सेकेंड, इसमें नहीं हो सकता कि इसमें हो सकता है या फिर इसमें हो सकता है। जे इधर होगा तभी तो पीछे होगा, यहाँ पर जे होगा तभी पीछे होगा। के इज एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन हु सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जे। ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एफ। जे के लेफ्ट साइड में है। जे से 2 छोड़कर हमारा एफ यहाँ भी हो सकता है, 2 से 1 छोड़कर एफ। अगर के इधर हुआ तो फिर हमारा जे इधर होगा। अगर के इधर हुआ, हो ही नहीं सकता, तो जे क्या हवा में चला जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा इधर से। के से सामने जो बैठा है उसके लेफ्ट में जे चाहिए, तो जे यहाँ नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगा। के यहीं पर होगा इस कंडीशन में। हम्म। और जे से 2 छोड़कर एफ चाहिए, कुल मिला के जे इसमें तो हो नहीं सकता। अब 2 पर्सन मतलब 4 लोग हो गए ना, ये 4 लोग हो गए। जे डेफिनेटली इसमें ही है। के डेफिनेटली इसमें ही है, के इधर ही है, जे इधर ही है। फिक्स है ये, कोई भी इसमें काना तानी नहीं है। के मतलब फिक्स पोजीशन है एकदम। हटाइए, के इधर रख दो। के और क्या बोल रहा था, जैसे 2 छोड़कर 1, 2 छोड़कर एफ की फिक्स पोजीशन ये होगी। जे इधर बैठाओ, है ना। ठीक है, जे हमारा इधर बैठेगा, एफ इधर बैठेगा। चलिए, क्या बोल रहा है अब, ओनली एफ इज एग्जैक्टली बिहाइंड बी। बी के जस्ट पीछे है तो बी इधर बैठेगा। सी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए। सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में है। ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे हमारा बैठ चुका है, यानी सी इधर है। लेफ्ट ऑफ जे यहाँ पर सी इधर है, यानी ए इधर है। सी इज एग्जैक्टली बिहाइंड जी, जी के बिहाइंड है तो जी इधर आएगा। एल इज एग्जैक्टली बिहाइंड ई। कोई जगह खाली दिख रही है? एल ई के लिए केवल यही जगह दिख रही है। एल ई के एग्जैक्टली बिहाइंड है, केवल यही जगह दिख रही है, और कोई जगह दिख ही नहीं रही ना हमें। एच इज नॉट सिटिंग इन द सेम रो एज जे एंड के। जे और के इधर तो नहीं आएगा, कौन कौन कौन? एच, तो एच हमारा इधर आएगा। ए एंड आई आर सिटिंग इन द सेम रो, यानी आई हमारा इधर आ गया। ई, ई एकदम सबसे अलग क्यों बैठा? ई इधर बैठाओ, इनको हटाओ, थोड़ा दूर। अरे, यहाँ कौन था? के, पता नहीं मुझे यहाँ कौन था। एल, और इधर कौन है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। ए बी सी डी, डी इधर आके। एल इज एग्जैक्टली बिहाइंड ई, एच इज नॉट। ठीक है, चेक करें क्या? एच बी जी, एच बी जी, ए एफ सी, आई जे ई।
AFCIJE, बिल्कुल सही। KDL, KDL अच्छी थी ये वजह। गुड, गुड। चले जी, इसे बनाते हैं। 8 लोग हैं, अलग अलग शहर हैं 3। ये सबसे इजी पजल लगती है मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। हम्म। एक ही शहर के 3 से ज्यादा अधिक लोग नहीं है, कोई बात नहीं। 1, 2, 3। क्यों चेन्नई से संबंधित है? आप दिल्ली से हैं। आपने इधर आएगा यू। ठीक है, यू। यू, यू दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। आप वैसे भी दिल्ली से ही है। बी मुंबई से संबंधित नहीं है। बी मुंबई से संबंधित नहीं है। एस और वी एक ही शहर से हैं, जहां भी एस और वी आएंगे सेम शहर होगा। आर और टी अलग अलग शहर से हैं। आर और टी डिफरेंट, देखो टी जब मैं डिफरेंट बनाऊंगी तो एक स्लैश लगा देती हूँ, सेम जब होते हैं तो कुछ नहीं लगाती। ठीक है, आर और टी डिफरेंट है। टी दिल्ली से संबंधित नहीं है, टी यहाँ नहीं आएगा। क्यू और टी अलग अलग है, यानी क्यू इधर भी नहीं है, टी इधर भी नहीं आएगा। तो टी डेफिनेटली इधर आएगा, है ना। टी दिल्ली से नहीं है, क्यू टी के साथ नहीं है, तो भाई कहाँ बा जाएगा? मुंबई जाएगा। क्यू और टी अलग अलग शहरों से, 2 से अधिक व्यक्ति मुंबई से संबंधित नहीं है। क्रॉस बना दो, केवल 2 हैं। डब्ल्यू और टी लो, डब्ल्यू और टी एक ही शहर से है। पी चेन्नई से संबंधित नहीं है। पी यहाँ नहीं है, तो पी डेफिनेटली इधर है। अब एस भी देखो, 2 लोग एक साथ चाहिए, एस भी इधर रख दो। जो बचा वो इधर रखो, कौन बचा? आर, आर इधर बचा, आर इधर रख दो। क्यू एस बी, चेन्नई के है क्यू एस बी। अरे, चेन्नई का है QSV। मुंबई है TW, TW। और ये क्या है? अरे दिल्ली बताओ। PRU, दिल्ली है PRU, PRU, ठीक है। बहुत दिनों ने गड़बड़ बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 7 पर्सन है, बिलोंग टू द 7 डिफरेंट सिटीज। दो सिटीज आर कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ओके, ऑल्सो दे लाइक अ डिफरेंट कलर। ओके, वाइल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके। क्यू लाइक, पहले बना लो इसे। P, P, Q। क्यू लाइक अ ब्लू कलर। एस बिलोंग टू चेन्नई। वन हु बिलोंग टू अ मुंबई लाइक ग्रीन कलर। जो भी मुंबई से है वो क्या है? मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। जो भी मुंबई से है वो क्या है? ग्रीन कलर का है, मतलब पसंद करता है। द वन हु लाइक येलो कलर बिलोंग टू हैदराबाद। जो भी हमारा हैदराबाद का है वो येलो पसंद करेगा। वी लाइक व्हाइट कलर। वी कौन करता है, क्या पसंद करता है? व्हाइट कलर। आई लाइक व्हाइट कलर। यू बिलोंग टू निदर मुंबई। यू हमारा ना तो मुंबई जाता, नॉर हैदराबाद। ना ही ये हैदराबाद जाता है। निदर पी नॉर टी। ग्रीन, लाइक ग्रीन और ब्लैक कलर। यहाँ ग्रीन और ब्लैक नहीं आएगा। कहाँ? और टी ना, ग्रीन नहीं आएगा, ब्लैक नहीं आएगा। बी बिलोंग टू पुणे। जो ये है बी, वो पुणे जाता है। वन हु बिलोंग टू चेन्नई डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, यानी यहाँ भी ब्लैक नहीं आएगा। एस एंड टी डज नॉट लाइक पिंक कलर।
यहाँ पिंक नहीं आएगा, यहाँ भी पिंक नहीं आएगा। है सोल्टी ना। द वन हु लाइक पिंक कलर एंड वन हु लाइक ब्लू कलर डज नॉट बिलोंग बैंगलोर। यानी यहाँ पर बेंगलुरु नहीं आएगा। नहीं आएगा। वाह। द वन हु लाइक ब्लू डज नॉट, और कौन सा था, पिंक। जो भी व्यक्ति पिंक पसंद करेगा उसके आगे बेंगलुरु हमारा नहीं आएगा। क्यू डज नॉट लाइक, डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता। कौन? क्यू। यहाँ हमारा कोलकाता नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ नहीं आएगा तो पता नहीं क्या आएगा। जो जो आएगा देखते हैं। अब देखो, यहाँ ब्लैक नहीं है। यहाँ यहाँ रखो, यहाँ ब्लैक नहीं है, यहाँ ब्लैक नहीं है, यहाँ ब्लैक नहीं है। या तो ब्लैक इधर है, या तो ब्लैक इधर है। क्या मैंने गलत बोला? मैं बहुत कम गलत बोलती हूँ वैसे भी। हटा दो, कोई बात नहीं। अब क्या? अब क्या? अब इसको देखो जरा। यहाँ मुंबई नहीं आएगा। ग्रीन और मुंबई यहाँ नहीं आएगा ना। क्योंकि ग्रीन यहाँ नहीं आएगा तो भाई ग्रीन को ही मुंबई को पसंद है तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ आएगा नहीं। यहाँ पॉसिबिलिटी है बट अभी बाद में देखेंगे। यहाँ ग्रीन नहीं आएगा। यहाँ मुंबई नहीं आएगा। अरे, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। और यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि ग्रीन कैसे रखोगे। यहाँ भी नहीं आ रहा तो यही जगह बची, इसे हटाओ। इसको हटाओ। और यहाँ आएगा हमारा ग्रीन। और यहाँ आएगी मुंबई। बात समझ में आई? इसको क्यों नहीं हटाया? क्योंकि यहाँ पहले ही मना कर चुका है, मुंबई नहीं है। यहाँ मुंबई नहीं आएगा, यहाँ मुंबई नहीं आएगा, यहाँ मुंबई नहीं आ सकता क्योंकि ब्लू ग्रीन नहीं रख पाओगे। यहाँ ग्रीन नहीं रख सकते, मना करा है, तो मुंबई डेफिनेटली इधर ही आएगा। मुंबई अगर इधर आएगा तो डेफिनेटली ग्रीन। ब्लैक फिक्स हो चुका है। फिक्स पोजीशन आ चुकी है ब्लैक की। अब क्या? ग्रीन बैठ चुका है, ब्लैक नहीं है, ठीक है। अब देखो, पिंक इधर नहीं है, पिंक इधर नहीं है तो पिंक इधर है। कोई समस्या? अब क्या? अब ये देखना जरा, हैदराबाद और येलो। हैदराबाद येलो के लिए सिर्फ यही जगह बच रही है। लिख दो, हैदराबाद। और ये है येलो। ठीक है। अब क्या? बैंगलोर देखो जरा, बैंगलोर वाली पर। यहाँ बैंगलोर नहीं आएगा। और आप देखो, यहाँ भी बैंगलोर नहीं आएगा। क्योंकि जिसे पिंक पसंद है उधर वहां बैंगलोर नहीं आना। जिसे ब्लू पसंद है वहां बैंगलोर नहीं आना। थोड़ा हमने इसे बैंग कर दिया है। ठीक। यहाँ बैंगलोर नहीं आएगा तो डेफिनेटली बैंगलोर इधर आएगा। ठीक है। अब क्या? कलर बताओ कौन सा, पहले तो यहाँ बताओ। यहाँ कलकत्ता नहीं आएगा तो यहाँ कलकत्ता आएगा। यहाँ आएगा कोलकाता। जो एक शहर बचा वो यहाँ आएगा, जो नहीं बचा, जो कलर बचा वो यहाँ आएगा। कलर कौन सा बचा? पिंक, ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, व्हाइट। ब्लू, रेड, रेड बचा। रेड इधर आ जाएगा। और यहाँ कौन बचेगा? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई। दिल्ली। दिल्ली इधर आ जाएगी। चलो भाई। पिंक ब्लू, पिंक ब्लू ग्रीन रेड येलो ब्लैक व्हाइट। पिंक ब्लू ग्रीन रेड। पिंक ब्लू ग्रीन रेड येलो ब्लैक व्हाइट, बिल्कुल ठीक। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, ठीक है। बहुत बढ़िया, 65 हो चुके हैं। टाइम तो लेती हैं ये वाली पजल्स।
8 लोग हैं, गोलाकार मेज के अंदर है, मतलब देख रहे हैं, मेज के बढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ का मुख अंदर की ओर है और कुछ का मुख बाहर की ओर है। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। एम और टी एक दूसरे के सम्मुख है। अच्छा, यहाँ से खत्म। एम और टी एक दूसरे के सम्मुख है, एम तीन छोड़कर टी। एम और टी एक दूसरे के सम्मुख है, अच्छा इसको समझो। इस बात को देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। एम एंड टी आर फेसिंग ईच अदर। भाई भावनाओं को समझना। जब आप टेबल पर बैठे हो, अगर आप टेबल के बिल्कुल अपने सामने वाले को देख रहे हो, तभी तो उसको निहार सकोगे। भावनाओं को समझो। जब आप टेबल के इनसाइड देखोगे तभी तो उसको देख पाओगे, निहार पाओगे। अगर आप बैठे हो पीट करके, सामने वाला भी बैठा है पीट करके, तो कैसे निहार लोगे? गलत हो जाएगा। तो यहां से एक डायरेक्शन बता दी है कि एम और टी दोनों इनसाइड देख रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? चलिए, एम तीन छोड़ के टी है, ये दोनों हमारे कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड देख रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन सेम है। ध्यान देखो, उनमें से कुछ अंदर की ओर मुख है, कुछ बाहर की ओर है। ये साइड पोजीशन, आई मीन डायरेक्शन देखते हुए चलो ना। एन एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एम के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर है। एन एम क्या, एन और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। एन दो ओ। एन और ओ की दिशाएं के सम्मुख है, विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। अच्छा, ये एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा। क्यू ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ के दाएं से, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन और ओ के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बाएं से दूसरे स्थान पर है, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। लेकिन क्यू एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बहुत अच्छी है डायरेक्शन, बहुत अच्छी बात बोल दी इसने। एस एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस अंदर की ओर सम्मुख है। एस कहाँ है? इनसाइड है। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर, वन सेकेंड, आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, हटाओ। लेकिन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर आर है। आर एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी का मुख बाहर की ओर है, ये इनसाइड है तो डेफिनेटली पी अपोजिट है, आउट है। समान संख्या में व्यक्ति अंदर और बाहर की ओर सम्मुख है। पी एन के निकटतम बार नहीं बैठा। पता नहीं क्या लिखा है। पी डज नॉट सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन। अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा उस पर, एक्चुअल में एक स्क्रीन वाला जो होता है ना, स्क्रीन शेयरिंग, तो उसका एक लोगो है, तो वो उस कुछ जगह घेर लेता है, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे। कोई बात नहीं। पी डज नॉट सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एन। एन के इमीडिएटली लेफ्ट में हमारा पी नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। लेफ्ट ऑफ एन, ठीक। एक चीज और थी क्या? समान संख्या में व्यक्ति अंदर है, ठीक है, समान सेम है। 4 आउट है और 4 इन है। कभी कभी हम इसे भी भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है। क्या है भाई, कहाँ है? ये वाली कंडीशन अच्छी है। ओ से एक छोड़कर टी है, ये ऊपर देख रहे हो। अब ओ से दो छोड़कर, अब देखो ओ से एक दो छोड़कर या तो आपका एन इधर आ सकता है, या से ओ से एक दो छोड़कर आपका एन इधर आ सकता है। अब ये बोल रहे हैं, आए, ओ से एक छोड़कर हमें क्यू रखना था, सॉरी, यहाँ इधर क्यू आएगा। ये वाली कंडीशन देख रहे हैं हम। ओ से एक छोड़कर क्यू आ गया राइट साइड में, हमारा ऊपर देखेगा तभी ये राइट साइड होगा। अब क्यू के पड़ोस में एन नहीं आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी एन की खत्म हो गई। अब यहाँ देखो, ओ और एन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मुझे सबसे अच्छा ये ब्लू लगता है पता नहीं क्यों। 1 सेकेंड। और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अब एन देखो, एन जो है एम से लेफ्ट में बैठा है। एम से तीन छोड़कर टी चाहिए। या तो एम इधर आएगा, या तो एम इधर आएगा, या फिर एम एक छोड़कर एम इधर आएगा। एम क्यू के पड़ोस में हो सकता है, हो सकता है।
एम से 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर टी चाहिए। अच्छा तो ठीक है, एम और टी की पोजीशन स्लैश में लिख लेते हैं। या तो एम और टी इधर है, या तो एम और टी इधर है ना? कोई समस्या? और दोनों के दोनों इनसाइड देख रहे हैं, हमें नहीं पता अभी कौन सा इनसाइड है। बढ़िया। अब क्या है, पी से एक छोड़कर आर रखना है। हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, पी स्लैश आर और पी स्लैश आर, यही हो सकता है। अगर पी नीचे देखे, पी नीचे देखे तो इसका जो राइट है वो इधर हो जाएगा और आर इधर हो जाएगा, है ना? तो पी इधर आएगा। मगर अगर पी ऊपर देखेगी तो पी इधर आएगा। अब भाई क्या है, एस बचा, एस डेफिनेटली इधर ही आएगा। अब स्लैश वालों को पहले खत्म करते हैं। क्या हुआ, पी के जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट में हमारा एन नहीं होना चाहिए, और आर के पड़ोस में एम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन के पड़ोस में एस वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है उसकी। इसको देखो जरा, अम अगर मैंने एम इधर लिया, ध्यान से, तो एम ऊपर देखेगा। एम के पड़ोस में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए एम के पड़ोस में? आर नहीं होना चाहिए, तो पी डेफिनेटली इधर आएगा। पी के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, आई मीन एन के लेफ्ट, ये तो, हाँ एन का लेफ्ट आ रहा है ये, एन के लेफ्ट में पी आ रहा है, गलत हो गया। यानी टी आएगा इधर। बात समझ में आई? देखो क्या क्या है, अगर यहाँ एम ले लिया और एम ऊपर के तरफ देखने लगा, तभी तो, जब एम ऐसे देखेगा तभी इसका राइट ऐसा होगा, लेफ्ट ऐसे होगा। एम इधर आ गया, रख कर देखते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। हाँ, अब देखो, ध्यान से देखना, एम इधर आएगा तो भाई टी इधर आएगा, डेफिनेटली टी इधर आएगा। और एम के पड़ोस में आर नहीं आएगा, तो हमें पी को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब पी हमारा कहाँ देखेगा, पी, अब अगर पी इधर आ ही गया ना तो ही गलत हो गई, क्योंकि बोला गया है एन के लेफ्ट में पी नहीं है, और एन का जो, एन अगर नीचे देख रहा है तो उसका राइट साइड ये होगा, लेफ्ट साइड ये होगा, तो एन के जस्ट लेफ्ट में पी बैठ गया, तो ये गलत होगी। यहाँ बैठेगा टी, इधर एम आएगा नहीं, टी आएगा इधर। इधर टी आएगा, इधर एम आएगा। अगर इधर एम आ गया तो फिर इधर आर नहीं आएगा, पी आएगा। पी के राइट साइड में आर है, तो पी ऊपर देखेगा और आर इधर आएगा। ठीक है, अब देखो, एन के राइट साइड में पी आ रहा है, लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा। हाँ, पी अगर ऊपर देख रहा है तो एस ये हो गया आउटसाइड, और एस हमारा देखेगा नीचे, इनसाइड। अब देखो, एम और टी दोनों हमारे इनसाइड देख रहे थे, हमने पहले ही निकाल लिया था। चारों के चारों हमारे इनसाइड वाले आ गए, और चार हमारे आउट हैं, तो चार इनसाइड है, ऐसे बनेगी। अच्छा, तो ऊपर दो नीचे, तो ऊपर दो नीचे। ये क्या हुआ, एम के क्यू के पड़ोस में एन नहीं है। अरे, ये तो एम के राइट साइड में आ रहा है। एम की पोजीशन नहीं, एम की पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हो, एम वहीं आएगा, आर और पी की बस पोजीशन चेंज करनी थी। एम तो भाई इधर ही आएगा, एम के लेफ्ट में कैसे चला जाएगा? एम से एक छोड़कर हमें वो लेना है ना, और एम इन साइड देख रहा है, तो ऐसे बनेगा। बट एम के पड़ोस में फिर आर नहीं आएगा।
पी आप इधर रख नहीं सकते। क्या गलत हो गया? 1 सेकेंड। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 1 2 3 4 5 6 8। अगर एम इधर आया 1 2 3 तो टी आ ही नहीं पाएगा। एम इधर आया 1 2 3 टी नहीं आ पाएगा। एम और टी की पोजीशन तो ठीक है। एम अगर इधर देखेगा तो ये दोनों नीचे देखेंगे। तो एस की डायरेक्शन ऊपर दो। तभी आर इधर आ सकता है और पी इधर आ सकता है। पी के राइट साइड में है तो पी ऊपर देखेगा। पी आउट है। हाँ ये ठीक है। ये इन हो गए। की डायरेक्शन एम के लेफ्ट साइड में है ना, तो ये सही है लेफ्ट साइड। ऐसे बनेगा ये। हमने डायरेक्शन ऊपर की दे दी थी, डायरेक्शन नीचे दी जाएगी। एम का राइट साइड अब ये वाला होगा, तो राइट साइड में एम के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर एन यहाँ आ गया, ठीक है। ये नीचे इनसाइड होगा, ऊपर आउटसाइड होगा। क्यू और आर की डायरेक्शन बताओ कैसे निकलेगी? अगर ये दोनों ऊपर देखने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एस आउट। ओ 1 सेकेंड। एस इनसाइड देख रहा है तो एस नीचे देखेगा। ये दोनों ऊपर देखेंगे। ऐसे बनेगा ये। एस इनसाइड देख रहा है और इनसाइड ही हमारे टी और एम थे। लेट्स सी चेक करें। एन आर टी ओ। एन। एन के लेफ्ट में आर है ना। एन का लेफ्ट में आर, फिर टी ओ एस। टी ओ एस क्यू एम पी। टी ओ एस क्यू एम पी। ठीक है। इनसाइड कौन है? एन, एम, एस और टी। एन, एम, एस और टी, ठीक है। एस आउटसाइड, थोड़ी एस तो इनसाइड है, दिया हुआ था। और एम टी पहले ही निकाल चुके थे, इनसाइड है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गई हमारी। काफी टाइम ले लिया इसने। चलिए इसे बनाते हैं। कितने हो गए? 66 हुए अभी तक। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। 9 पर्सन है। थ्री पैरेलल रोज पर बैठे हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। 3 पर्सन आर सिटिंग इन द ईच रो। कोई बात नहीं। 1 2 3 3 है। और 3 पर्सन है, 3 ही लाइन है। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। डब्ल्यू आर के सेकंड टू द लेफ्ट में, मतलब किसी एक पर बैठे होंगे दोनों। बी इज बिहाइंड डब्ल्यू। बी डब्ल्यू या तो इसमें या तो इसमें। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड पी। टी और पी के बीच में केवल एक इंसान बैठा है। क्यू सिट्स बिहाइंड एस। जहां भी क्यू है वो एस के पीछे बैठा है। बोथ एस एंड क्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अच्छा। अब भाई ये दोनों आने ही आने हैं, तो ये तो हमारे या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अ- अगर यहाँ ये दोनों आ गए, डब्ल्यू आर और टी वाले, तो क्यू एस को इधर डेफिनेटली रखना पड़ेगा। नहीं, क्यू एस इधर भी आ सकते हैं, बाद में बात चेक करेंगे, अभी ये बात की बात है। हटाओ। नेबर ऑफ टी। ये ना इसके साथ नहीं आएंगे, ऐसे लिख लेते हैं। क्यू यू सिट्स बिहाइंड ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एक्स। इमीडिएटली लेफ्ट में जो भी बैठा है उसके जस्ट पीछे हमारा यू बैठा है। यू सिट्स राइट ऑफ टी। अच्छा, टी इधर, यू उधर आ गया। टी, यू, टी।
यू इधर है तो एक्स डेफिनेटली इधर होगा। अब अब एक्स इधर आ गया तो डब्ल्यू आर टॉप टॉप पर चले जाएंगे, डब्ल्यू एक छोड़कर आर, डब्ल्यू के जस्ट पीछे है वी, ये है यू। अब एस और क्यू इधर आ जाएंगे, बस बन के डब्ल्यू एस आर, डब्ल्यू एस आर बी पी बी क्यू बी, वी क्यू एक्स और टी यू पी, टी यू पी, ठीक है। चलो, 8 लोग हैं, 4 अलग महीने हैं, 8 15 8 15, 8 15, 8 15, 8 15, 8 15। कौन कौन से मंथ हैं? मार्च जून जुलाई अगस्त। केवल यही 30 का है। कोई भी दो व्यक्ति एक ही तारीख को पैदा नहीं हुए, ठीक है। एफ का जन्म उस महीने की विषम तारीख को हुआ है जिसमें, ओके, तारीख में हुआ जिसमें विषम दिन है, ठीक है। एफ ऑड मंथ और डे। अरे डे मत लिखो, डे मतलब यहाँ 15 लिख लो, 15 को जन्मा हुआ है, और कहीं भी हो सकता है भाई ये। यहाँ पे लाइन खींचो एक बार, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो गया तो 30 का है। 30 मतलब इवेंट डे, है ना। डी का जन्म एफ के ठीक बाद हुआ है, एफ के ठीक बाद हुआ है तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, ये वाली खत्म हो गई, यहाँ तो एफ नहीं आ पाएगा। अब या तो एफ इधर है या तो एफ इधर है, दो जगह है। डी का जन्म, डी से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या सी के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति की संख्या समान है। डी के बाद सी से पहले सेम है। जी का जन्म सी से ठीक पहले हुआ है, सी से ठीक पहले जी का जन्म हुआ है, ठीक है। जी और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जी 3 ए, 3 व्यक्ति का जन्म हुआ था। ए का जन्म जुलाई में नहीं हुआ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए हमारा इधर नहीं आएगा। ई का जन्म एच से ठीक पहले हुआ है, एच से ठीक पहले। ई का जन्म एच से ठीक पहले हुआ है। बी उन व्यक्ति में से एक है, कोई एक बी भी है। ऊपर नहीं दिया है ना एबीसीडी, तो यहाँ नीचे दे दिया। रखो, अगर मैंने एफ इधर रखा तो डी इधर आएगा, डी के नीचे एक है। हम्म, तो सी की सी इधर आएगा। टी के जस्ट ऊपर जी आ जाएगा, जी से 1 2 3 छोड़कर ए नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गई, गलत हो गई पॉसिबिलिटी। तो फिर एफ इधर आएगा, डी इधर आएगा, और सी इधर आएगा। अब सी से 3 छोड़कर जी, 1 2 3, सेकेंड। सी से जस्ट ऊपर जी है, और जी से 3 छोड़कर ए है, 1 2 3, ए यहाँ आएगा। ई से एच है, ई इधर आ जाएगा, और एच इधर आ जाएगा। जो बचा यानी बी, बी इधर आ जाएगा, बन गए। ए एफ डी बी, ए एफ डी पी, जी सी ई एच, जी सी ई एच, ठीक है, ठीक है। चलो, 8 पर्सन है, 8th फ्लोर बिल्डिंग पर रह रहे हैं। द ग्राउंड फ्लोर इज द नंबर 1 एंड द टॉपेस्ट नंबर 8। There are many person live in the between, they there are as many person live between A and D as between D and B। A और D के बीच में जितने हैं उतने ही D और B के बीच में है, मिड में है D। The number of a person living between C and S is a more than 3। C और S, ये more than 3 वाला कंसेप्ट, आई हेट दिस। मुझे नहीं अच्छा लगता, ये वाला बहुत खतरनाक सा हो जाता है। The number of a person living between C and S है more than 3। A lives, अब देख क्यों खतरनाक है पता है। सी और एस के बीच में मोर देन 3 मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 ये पॉसिबिलिटी है। 8 लोगों के केस में 6 लोग इसको बीच में होंगे तो सी और एस क्या होगा, तभी 8 होगा ना। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट एन फर्स्ट। ए जो है वो ऑड पर रहता है, मगर 1 पर नहीं रहता। देयर इज ओनली 1 पर्सन लिविंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में 1 पर्सन है। 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड डी। पी 3 छोड़कर डी। बिलो हु लिव्स बिलो ए, कौन डी,
जो क्या लिखा मैंने, तीन लोग हैं जो रहते हैं और ये जो है वो ए के नीचे रहता है। ये ऐसे बनेगा, ए के नीचे आएगा डी और डी के नीचे आएगा बी, ऐसे, ये वाली कंडीशन। और ए हमारा क्या है, ऑड है, और ए हमारा वन पर नहीं रहता। ये ना, डी हु लिव्स बिलो ए, ठीक है। क्यू लिव्स ऑन वन फ्लोर बिलो सी, सी के कहीं ऊपर हमारा क्यू है, सॉरी बिलो बोल रहा है, सी के नीचे कहीं हमारा क्यू है। पी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, कौन, पी, पी जो है वो भी हमारा ऑड नंबर पर रहा है। आर डज नॉट लिव एडजेसेंट टू डी, आर हमारे डी के पड़ोस में नहीं है। कुछ भी इसने ऐसा नहीं बोला है कि रख दो, है ना। ए है वो वन पर नहीं है, हो ही नहीं सकता, ए वन पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए के नीचे मुझे दो तो चाहिए ही चाहिए, डी और बी। कैसी बात बताता है, जो काम की नहीं है। 8 7 6 5 4 3 2 1। पी ऑड पर है, पी से तीन छोड़कर डी है, पी मैं यहाँ रखती हूँ, एक दो तीन छोड़कर डी यहाँ रखते हैं। देख लेते हैं, क्योंकि देखो डी नीचे लाना है इसलिए मैंने पी ऊपर रखा है। अब ए भैया, ए की जगह दिख रही है, ए इधर ही आएगा। अरे ये क्या हो गया, ये तो खतरनाक मामला हो गया। अब ए यहाँ है, डी यहाँ है, तो बी कहाँ जाएगा, गलत हो जाएगा ना, सेम पर्सन चाहिए, इन दोनों के बीच में सेम पर्सन चाहिए। ये पी और डी ही है, पी और 3 पर्सन लिव विद पी एंड डी, ठीक है। One second। तो हम ऐसा कर सकते थे, पी इधर हो, 1 2 3, डी इधर हो, ए इधर हो, तो फिर बी इधर आएगा, है ना। ए ऑड पर है, गलत हो गया, ए ऑड पर है। पी भी ऑड पर है, पी 1 2 3, डी इधर आ जाए और ए इधर आए, एक छोड़कर बी इधर आए। आर से क्यू लेना है हमें, और सी से एस, सी से एस, सी के नीचे क्यू है। आर से क्यू इधर आ गया, सपोज देखो भाई, आर से क्यू आप इधर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सी के नीचे क्यू है। तो अगर आपने सपोज, अगर आपने आर और क्यू इधर ले भी लिया तो आपको सी इधर लेना पड़ेगा, जो क्यू के नीचे आ जाएगा, गलत हो जाएगा ना। और सी से तीन छोड़कर हमें चार छोड़कर, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है मिनिमम चार तो होने ही चाहिए। तो यहाँ तो आर क्यू नहीं आएगा, आर क्यू डेफिनेटली इधर आ सकता है, क्योंकि मुझे सी से एस भी छोड़ना है, तो सी अगर इधर आया तो एस इधर आ जाएगा। ये हो सही है। देखा, 1 2 3 4 5, 5 लोग आए, ना चार ना छ, 5। मुझे लगता है ये ठीक बनी है, फील तो यही हो रहा है। ए सी ए आर, पी पी आर, ए कहा, ओ इधर पी है, तो फिर डी भी गलत होगा। गलत है ये वजह, बट गलत है क्यों ये बताओ। ए ऑर्ड पर है, ए के नीचे डी है, डी के नीचे बी है, आर से एक छोड़कर क्यू है, आर के पड़ोस, गलत है, आर क्यू के पड़ोस, देख सब चीज चेक करनी चाहिए, आर डी के पड़ोस में आ रहा है, गलत हो गया। देखा, आर डी के पड़ोस में आ रहा है, गलत हो गया। इसको बड़े अच्छे से राइट मारे थे, खतरा दो। देखो भैया क्या हो गया ये। पी तो डेफिनेटली ऊपर आएगा, वो तो पता ही है मुझे। ए से डी है, डी से बी है,
ए ऑड पर नहीं, ये ऑड पर है। ए इधर आया तो ए से एक छोड़कर डी इधर आएगा, डी से बी इधर आ जाएगा, डी से हमें 1 2 3 पी इधर आ जाएगा। अब क्या? अगर मैं क्यू इधर रखूं, नहीं क्यू नहीं रख सकते भैया, आर इधर रखो और क्यू इधर रखो इस बारे में, क्योंकि डी के पड़ोस में आर नहीं आना है। अब सी और ऐसे ऐसा है। ये सही है। ये बिल्कुल ठीक राइट लगाए हैं, आशा करते हैं इसे मिटाना ना पड़े। सी पी आर, अरे सी पी आर ए क्यू डी, ए क्यू डी एस पी, ठीक है। वो मैंने देखा नहीं था डी के पड़ोस में आर नहीं आना है, वरना मैं अपने आप को गलत कर देती हूँ। सब चेक करेंगे अब की बार से। नेक्स्ट टाइम से अब की बार आंसर जाने से पहले सारी कंडीशन को ठीक से चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, कितने हो गए? 69 हो गए। आज का लास्ट पजल आप लोगों के सामने हाजिर है। हम्म, हमने इंग्लिश में बनाया था, हिंदी में पता नहीं। चलो, 9 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से कुछ का मुख पूरब की ओर है, कुछ का दक्षिण की ओर है। एफ जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जे के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। एक साथ बैठे किसी भी 3 व्यक्ति का मुख एक ही दिशा में नहीं है। देखो, दो अगर ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे होगा, तीन ऐसे, दो ऐसे हैं तो तीसरा ऐसे होगा। अब ऐसे ऐसे तो हो ही सकता है, एक ऊपर हो एक नीचे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दो से ज्यादा सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। एल एच के दाईं ओर एस के बाईं ओर है, क्या बात है। एल एच के दाईं ओर और एस के बाईं ओर है। जे और आई के बीच 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। ये फिर से भाग गई, अभी बोला था अच्छी नहीं लगती। जे प्लस 4 और आई, जो चीज अच्छी नहीं लगती वो आपकी जिंदगी में बार बार आती है। इसलिए अब इस कंडीशन को ज्यादा से अच्छे से करने के, जे और आई के बीच 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, जो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो मतलब आई, ई के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, ई के, जो ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। ई किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। एंड से यहां पर है ई, पहला दूसरा। ई और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो पूरब दिशा की ओर उन्मुख है, जो मतलब के जहां भी है, के जो भी है वो पूरब की दिशा में देख रहा है। एल आई का मुख, एल और आई का मुख पी के समान दिशा, अरे ये तो एल आई और पी इन तीनों का सेम डायरेक्शन में है। पी ई के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, किसके? ई के बाएं से। ई के बाएं से 3 छोड़कर कौन बैठा है? पी बैठा है। एस और एच एक दूसरे के निकट पड़ोसी हैं, एच एस का पड़ोसी है। पी के ठीक बाईं ओर नहीं बैठा, के ठीक बाईं ओर जो पी है नहीं बैठा है, नहीं बैठा है, नहीं बैठा है। एस जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहाँ है जी? एस जे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई से ही शुरू करेंगे हम तो। यहाँ आ गया ई। सपोज, सपोज ये नीचे देख रहा है और आई ऐसे बैठा है इसके लेफ्ट साइड में। हम्म। आई अब ई से 3 छोड़कर लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट ये होगा 1 2 3, पी इधर बैठेगा। ये वाली कंडीशन लिखिए। अब ई से 2 छोड़कर के है, तो भाई इधर तो जा नहीं सकता, तो 1 2 जे इधर, के इधर आएगा। यहाँ देखो, के कुछ ज्यादा ही के को खसड़ा दिया। के इधर रखो। क्या बोल रहा है? के लेफ्ट में नहीं होगा, अगर इसने ऊपर देखा तभी ये पॉसिबल है। सपोज अगर के नीचे देख रहा है, मान लो, तो अगर नीचे देखेगा तो के का लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो के जस्ट लेफ्ट में पी बैठ जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगी कंडीशन, के डेफिनेटली ऊपर देख रहा है, हमें नहीं पता। अच्छा हाँ, अब ये डायरेक्शन आ गई, ये पूरब है। पूरब मतलब, पूरब मतलब क्या होता है? ईस्ट। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये है पश्चिम।
हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो जी। जे से दो छोड़कर एफ चाहिए, आई, अच्छा ये वाले देखो, आई से मिनिमम पॉसिबिलिटी कहती है 5। मोस्ट केसेस में मिनिमम पॉसिबिलिटी काम कर जाती है, मगर पिछला केस क्या था, वो मिनिमम पॉसिबिलिटी को ब्रेक कर रहा था। पिछला जो हमने बनाया उसमें 5 आए थे ना, तो वो गलत था। और इसमें देख लेते हैं, आई में 5 रख के, 1 2 3 4 5, हम तो 5 रख कर देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाए अगर हमारा जे। अब देखो, जे इधर भी हो सकता है, जे इधर भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी चेक कर रही हूं मैं, ठीक है। जे अगर इधर आ गया, हम्म, तो जे से दो छोड़कर एफ चाहिए, वो भी राइट साइड में। अगर राइट में चाहिए तो फिर ये जे नीचे देखेगा, 1 2 छोड़कर एफ इधर आएगा। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज अगर यहाँ ना होता तो, एक चीज कंडीशन देखो, अगर जे इधर होता, इसको यहाँ रख लो हाँ। अगर जे इधर होता तो मुझे एच और एस पड़ोस में चाहिए, तो एच और एस की यही कंडीशन बचती, एच और एस की ना। हाँ तो रही थी नहीं, दो छोड़कर आप एफ नहीं रख पाते। ये वाला अगर जे इधर आएगा तो दो छोड़कर आप एफ नहीं रख पा रहे हो, जे अगर इधर आया तो दो छोड़कर एफ नहीं रख पा रहे हो, तो गलत हो जाती दोनों कंडीशन हमारी। अरे क्या अट गया भाई, क्या क्या था हमें नहीं पता, के था और पी था। तो हमने वो कंडीशन चेक कर ली है, दोनों गलत हैं, जे की फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ आ रहा है जे, और दो छोड़कर एफ, ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है। हाँ, अब बताओ क्या। एच एस के लिए हमने देखा था, एच और एस हमें नहीं पता कौन कहाँ कैसा है, बाद में देखेंगे। अब क्या है, एक चीज बोली है, एस जे के पड़ोस में नहीं है, तो एस इधर नहीं आएगा, एच ही आएगा, एच ही आएगा, और एस इधर आएगा। जो बचा, क्या बचा, एल, एल यहाँ आएगा। डायरेक्शन बोल, एच के, एल जो है एच के राइट में है। राइट में तब होगा जब ये नीचे देखेगा। एस के लेफ्ट में है, एस लेफ्ट तब होगा ना जब ये लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। आप बैठे हो, आपका सीधा हाथ ये है, उल्टा हाथ ये है, सीधा हाथ ये है, तो आप, अब एस ऊपर देख रहा है, ये आप हो, ये आप हो, ये आप ऊपर देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट इधर है, तो ये लेफ्ट हो गया। अब ऐसे ही आप अपने बिल्कुल अपोजिट सोचकर, अपने अपोजिट सोचकर इसे देख लो, ठीक है। अब क्या, ये हो गया। एल आई पी, पी की डायरेक्शन है हमारे पास ना है, जे की। अच्छा जे से क्या बोल रहा है, जे से राइट साइड में एफ था ना, तो राइट साइड है, जे भी नीचे देखे। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, डेफिनेटली ये ऊपर देखेगा, बात सही है। ये नीचे होगा, अब पी की डायरेक्शन मिलते ही आप इन दोनों को रख दो, एल कहाँ है, एल भी ऊपर देखेगा और आई भी ऊपर अब ये देखो, अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं। अगर आपने एफ को ऊपर दिखा दिया तो चार लोग एक साथ देखने लगेंगे, जो गलत हो जाएगा, या देखो गलत हो जाएगा, तो एफ को आपको नीचे दिखाना ही पड़ेगा। ये आई है, आई ई एल एफ, अरे, आई ई एल एफ के पी जे एच एस, के पी जे एच एस, ठीक है। अब ये बताओ, ईस्ट में कौन देख रहा है, के पी एल आई एस, अरे, के पी एल आई एस, के की, के पी एल कहाँ है, एल आई और एस, सारे और सारे के देखो, और सारों के ये वाले डायरेक्शन दूसरी साइड है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। काफी लंबा वीडियो हो जाता है अगर 10 12 गजल बना दो तो। ये अच्छी पजल्स हैं, अगर आप लोग इसमें एक्सपर्ट बन लो ना, अगर आपसे ये 3 3 मिनट में बनने लगी, तो समझ लीजिएगा सिलेक्शन आपका कोई छीन नहीं सकता। 3 मिनट, मगर हाँ 3 मिनट में इसे बनाना है आपको। अब आप बोलोगे आप तो बनाती नहीं हो। मुझे थोड़ा समझाना पड़ता है। मैं स्पीड लगाऊंगी तो बन जाएगी, ठीक है। बाय, हैव ए ग्रेट डे। पीडीएफ आपको दे देंगे, 100 हो जाए एक बार, 100 होते ही आपका ये पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।